कहते हैं सदा दिवाली संत घर। बट व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ सेंट? संत का वास्तविक डेफिनेशन क्या है? संत कौन है? बसंत ऋतु को सबसे अच्छा ऋतु मानते हैं। न ज्यादा सर्दी न ज्यादा गर्मी, बोलते हैं बसंत ऋतु है, बसंत ऋतु है। वृंदावन के एक प्यारे संत और सभी कहते हैं कि जिसके जीवन में संत आ गया समझो उसके जीवन में बसंत आ गया। सुख हो दुख हो गीता के नियम के अनुसार, शीत हो उष्ण हो, मामला फेवर में हो डिसफेवर में हो, परिस्थितियां अनुकूल हो प्रतिकूल हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पांडवों पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गोविंद साथ हैं। तुम लाक्षागृह में जला दो, तुम भीम को लड्डू जहर का लड्डू खिला दो, तुम द्रौपदी के वस्त्र हरण कर लो, तुम 13 वर्ष तक वनवास दे दो, लेकिन उनके भीतर में सदा एक मस्ती छाई रहती है। क्या? बोला कुछ हो न हो गोविंद अपने साथ है, और ये है तो सब मामला बन जाएगा। जब दुर्योधन लौट कर आया और कहा कि युद्ध जीत गए जीत गए जीत गए, शकुनी ने कहा कैसे? बोला हम पूरी सेना लेके आए, उधर केवल गोविंद रह गया। शकुनी ने माथा पीट लिया। शकुनी को भी इतना ज्ञान था। अरे बोला वही तो खतरनाक, सब आने से कुछ नहीं होगा, वो खतरनाक आदमी उधर रह गया। अरे बोला मामा चिंता मत करो, मैंने वचन ले लिया है। बोला क्या? बोला युद्ध नहीं करेगा। बोला वो करेगा थोड़ी, करवा देगा। वो करता थोड़ी है, भगवान के बारे में वो करता है, वो करने वाले थोड़ी हैं। सबके हृदय में प्रेरणा बन के हैं, बैठे खड़े हैं। बोला फिर अब क्या करूं? और दुर्योधन के बारे में तो लिखा है, जब अर्जुन ने भगवान से कहा कि भगवान आप मेरे साथ रहो, तो दुर्योधन ने कह दिया मुझे सेना दे दो। बाद में जब भगवान ने कह दिया कि सुनो भाई मैं लड़ूंगा नहीं किसी के तरफ से, तो घबरा गया था दुर्योधन कि अब कहीं अर्जुन बदल न जाए, क्योंकि भगवान ने पहले किससे पूछा था? अर्जुन से। अर्जुन कहां बैठे थे? भगवान के पांव के तले। ये अहंकारी कहां बैठा था? भगवान के खोपड़ी पर सीधा, राजा हूं। जब पहला दर्शन पड़ा तो भगवान ने पूछा मांग लो, कहा आप चाहिए, वो खुश हो गया। बोला आज लगता है सारे ग्रह नक्षत्र हमारे साथ खड़े हैं। और बाद में जब भगवान ने कह दिया भाई मैं लड़ूंगा नहीं, दुर्योधन ने पूछा कि भाई आप रहेंगे सारथी तो क्या लड़ेंगे क्या? बोला मैं लड़ूंगा नहीं। तो अर्जुन की तरफ देखकर बोला भाई देखो जुबान से फिरना मत। उसको लग रहा था अब अर्जुन फिर जाएगा। अर्जुन मुस्कुराया। अर्जुन मुस्कुराया, मैं वो नहीं हूं। और न अर्जुन ज्यादा बहस करते हैं किसी से, अच्छे लोग ज्यादा बहस नहीं करते। एक जंगल की बड़ी प्यारी कथा है, इमेजिनरी। एक चीते और गधे में लड़ाई हो गई, बहस हो गया। अब चीता का फास्टिंग होगा इसलिए उसने नहीं खा रहा होगा गधे को, हो सकता है कुछ किया हो, व्रत एकादशी वगैरह। तो बहस हो गया। गधा बोले कि घास नीला है, और ये बोले साफ हरा दिखाई पड़ रहा है घास, तू नीला कैसे बोल रहा है? बोला नीली है, हरी है, नीली है, हरी है। बोला चल राजा के पास। शेर के पास गए। चीता ने कहा हुजूर ये कह रहा है कि घास नीला है, इस बात पर बहस चल रही है, इसको सजा मिलनी चाहिए। बोला जरूर मिलेगी। अपने मंत्रियों को खबर दिया। बोला चीते को 1 महीने के भीतर करो जेल के अंदर, गधे को छोड़ो। क्यों? बोला गधों से जो बहस करते हैं उनके लिए जेल ही जगह है, गधों से जो बहस करते हैं उनके लिए जेल ही जगह है, मुक्ति उनके लिए नहीं है। गधों से भाई बहस नहीं करते। शास्त्रार्थ। वो आज देखो चाय दुकान, पान दुकान, घर की थैली भरी है, वो भी शास्त्रार्थ करने पहुंच जा रहे हैं। क्यों? बोला सेठ जी हैं भाई,
हमारे पास 100 करोड़ रुपया है, हम बहस करेंगे। पहले तो सेठ शब्द का अर्थ ही नहीं जानते, शास्त्र पढ़ा नहीं। शास्त्रों में श्रेष्ठ शब्द बाद में विभ्रंश होकर सेठ बन गया। शब्द था श्रेष्ठ, उत्तम, सर्वोत्तम, क्या बन गया? अब इतना कोई बिहार इत्यादि में बोल ना पाता होगा, या यूपी में श्रेष्ठ इतना बोले, सेठ सेठ सेठ, अब इतना के बोली मर्दबा, का हो सेठ जी। आप क्षमा करेंगे जो पूरी दुनिया में सुन रहे हैं, हम बनारस में तो थोड़ी बनारसी मेरे ऊपर चढ़ गई है, काशी का रंग चढ़ गया है, तो आप भी थोड़ी सीख लीजिए ना, थोड़ा बहुत सीख लीजिए, क्योंकि बनारस की भाषा बहुत राज भाषा है, सुंदर भाषा है काशी की भाषा। तो श्रेष्ठ शब्द सेठ बन गया, परंतु बाद में वो सेठ शब्द सिर्फ पैसे वालों के लिए उपयोग होने लगा। कला के क्षेत्र में जो श्रेष्ठ हैं वो भी सेठ हैं, ईमानदारी में जो श्रेष्ठ हैं वो भी सेठ हैं, वाग्मिता में जो श्रेष्ठ हैं वो भी सेठ हैं। आज तो सेठ जी हमारा सब बंद कर देंगे दान पुण्य हमारे ऊपर। आज का ये आदमी खतरनाक है, एकाधिकार था हम लोगों का सेठ जी के ऊपर में, सबको सेठ बनाया जा रहा है। अरे क्रिकेट का सेठ तेंदुलकर और विराट या और जो भी लोग हैं, हॉकी के मेजर ध्यानचंद सेठ जी थे, श्रेष्ठ। वैसे ही मोहल्ले में, गली में हमारे देश के अभी सेठ जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रेष्ठ, हमारे उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय विधि के अनुसार सेठ जी, हमारे श्रेष्ठ मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ जी, इस जिले के सेठ जी, नियम और कानून के लिए जो एसएसपी साहब होंगे श्रेष्ठ हैं। जिले के समस्त कानून व्यवस्था को लागू करने की जिम्मेवारी जिनके ऊपर दी गई है वो श्रेष्ठ हैं। आईपीएस बनकर आए हैं, वो आईएएस बनकर आए हैं, तो श्रेष्ठ शब्द ही सेठ बन गया। उम्मीद करते हैं भारतवर्ष और दुनिया में सुनने वाले लोग, आपके गली और मोहल्ले में जो दूसरों का दुख दर्द बांटते चलता होगा, भले घर में उसके कपड़े भी न होंगे, आज से उनको सेठ कहना कि हमारे मोहल्ले का ये सेठ है, हमारे नगर के ये सेठ हैं, क्योंकि ये आते हैं दुख दर्द बांटने, सुनने। किसी की बिटिया का विवाह हो ये खड़े होते हैं, सुख हो दुख हो ये खड़े होते हैं। दिस इज द रियल डेफिनेशन ऑफ सेठ।